शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रियोदशी तिथि यानी कि प्रदोष व्रत के बारे में संपूर्णता से सभी जानकारियां देने जा रही हूँ। प्रदोष का व्रत, जो कि चैत्र मास की कृष्ण पक्ष का प्रदोष का व्रत है, उसके लिए त्रियोदशी की तिथि हम जानेंगे कि त्रियोदशी की तिथि कब प्रारंभ होकर कब समाप्त होगी। जो प्रदोष व्रत है वो हमें किस दिन किस वार को धारण करना है, किस वार यानी कि दिन के हिसाब से। देखिए, हर प्रदोष व्रत का अपना एक महत्व होता है। तो इस बार जो चैत्र मास का कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत है, इसका क्या महत्व है, क्या पहली बार इस बार से हम प्रदोष का व्रत धारण कर सकते हैं। प्रदोष व्रत में बहुत महत्व रखता है प्रदोष काल यानी कि पूजा का समय। तो शुभ मुहूर्त क्या होगा और प्रदोष के व्रत में आपको क्या खाना चाहिए, क्या अन्य नियम है, सभी जानकारियां इसी वीडियो में मिल जाएंगी। तो वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, चैत्र मास चल रहा है, तो चैत्र मास का कृष्ण पक्ष अभी चल रहा है। तो जो प्रदोष, जो त्रियोदशी की तिथि है, सबसे पहले वही जान लेते हैं। जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं उनके लिए बहुत जरूरी होता है कि तिथि कब शुरू होकर कब समाप्त होगी। और व्रत, क्योंकि ये प्रदोष व्रत है, तो इसमें प्रदोष काल जिस भी दिन हमें मिलता है ना, जिस तिथि में जिस भी दिन मिलता है, तो हम उसी दिन इस व्रत को धारण करते हैं। तो तिथि आप नोट कर लीजिए। देखिए, त्रियोदशी की जो तिथि है वो शुरू हो जाएगी 27 मार्च को रात में 1:42 पर, जो कि समाप्त होगी 27 मार्च की रात में ही 11:03 पर। तो ऐसे में जो व्रत है वो आप 27 मार्च को ही धारण करेंगे। तो 27 मार्च दिन अब गुरुवार है, तो इसीलिए इस प्रदोष व्रत को हम गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जानेंगे। अब देखिए, यहीं पर मैं आपको बता दूं गुरु प्रदोष व्रत का महत्व। हम सभी जानते हैं कि जो प्रदोष व्रत होता है, जो त्रियोदशी का व्रत होता है, हम भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की पूजा आराधना कर उनको प्रसन्न करते हैं और अपने मनचाहे वर के लिए उनसे आशीर्वाद पाते हैं। अब क्योंकि ये गुरु प्रदोष व्रत है, तो आज गुरु बृहस्पति का भी वरदान हमें प्राप्त होता है कुछ विशेष कार्यों को करने से। वो आगे मैं आपको बताऊंगी। तो इस प्रकार से गुरु प्रदोष का व्रत है इस बार। आप भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा आराधना करेंगे आज के दिन। अब देखिए, अब जान लेते हैं कि जो लोग पूजा करेंगे उनके लिए क्या नियम होते हैं। आगे मैं आपको पूजा का शुभ मुहूर्त भी बताऊंगी। तो देखिए, गुरु प्रदोष व्रत है, तो गुरु प्रदोष का व्रत अपने अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए लोग धारण करते हैं, सुख समृद्धि के लिए धारण करते हैं, मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए धारण करते हैं। तो ऐसी अगर कोई भी इच्छा है आपके मन में, तो आप गुरु प्रदोष व्रत धारण कर सकते हैं। अब पहली बार इस बार आप करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए, 27 मार्च को भी खरमास चल रहा है, क्योंकि 14 मार्च से ही शुरू हुआ है, 13 अप्रैल तक खरमास है। तो ऐसे में हम इस बार गुरु प्रदोष व्रत से नहीं प्रदोष व्रत शुरू करेंगे। तो ये बिल्कुल साफ हो गया। अब देखिए, अब प्रदोष व्रत का, गुरु प्रदोष व्रत की पूजा का विधान क्या होगा। देखिए, प्रदोष के व्रत में ना सुबह स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद में हम व्रत का संकल्प लेते हैं। सुबह भी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का परिवार सहित पूजन करते हैं और शाम के समय जो पूजा होती है वो विशेष होती है, जो प्रदोष काल की पूजा होती है। तो सुबह उठकर आप स्नान कर लीजिए, स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिए और व्रत का संकल्प ले लीजिए। हाथ में एक बेलपत्र, जल, अक्षत, फूल लेकर आप व्रत का संकल्प ले लीजिए कि हे भगवान, आज आप गुरु प्रदोष व्रत में हैं और भगवान अपना आशीर्वाद बनाए रखें, अपने व्रत को आप बहुत ही अच्छा से सफलता से पूर्ण करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अब दोस्तों, आज इस सुबह की पूजा के बाद में, जैसे सुबह आपने भगवान का अभिषेक कर लिया, भोग पुष्प अर्पित कर लिया, इसके बाद में आप चाहें तो पानी वगैरह ले सकते हैं। लेकिन आमतौर पर जो लोग प्रदोष का, त्रियोदशी का व्रत करते हैं, वो शाम की पूजा, प्रदोष काल की पूजा के बाद ही एक समय फलाहार या मीठा भोजन करते हैं। तो जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी श्रद्धा, आप कर सकते हैं। अब देखिए, शाम के समय पूजा की थाली में, देखिए, सुबह आपने अभिषेक कर लिया है, बेलपत्र, सफेद चंदन, भांग, धतूरा, आक के फूल, अगर ये सारी चीजें सुबह आपने नहीं ली है पूजा में, आपने सिंपल तरीके से अभिषेक के बाद में ही फूल पुष्प वगैरह अर्पित करके धूप दीप से पूजन कर लिया है, लेकिन शाम में पूजा की थाली में आपको ये सभी विशेष चीजें जरूर रखनी है। जैसे कि बेलपत्र रखिए, आप पंचामृत रखिए। पंचामृत अगर नहीं रख सकते, पंचामृत में जैसे कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर में मिक्स करके मिला करके रखा जाता है। अगर आप नहीं रख सकते तो सिर्फ दूध भी रख सकते हैं। जल रख लीजिए, बेलपत्र, भांग, धतूरा, सफेद चंदन, आंकड़े के फूल, अगर आंकड़े के फूल ना मिले तो सफेद फूल, जो आपको मिल जाए कोशिश करके आपको अपनी पूजा की थाली में रखनी है। आज भोलेनाथ माता पार्वती को भोग में आप चाहें
तो मीठे अनाज का भोग, जैसे कि आप पंजीरी बना लें, जैसे कि आप खीर बना सकते हैं। आप चाहें तो बाजार से भी मिठाइयाँ खरीदकर, सफेद मिठाइयाँ भोग स्वरूप रख सकते हैं। अब देखिए, पूजा आपको शाम में प्रदोष काल में करना है, तो प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए। आज के प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त है 27 मार्च गुरुवार के दिन का शाम में 6:36 से रात के 8:56। तो इसी शुभ मुहूर्त में आपको पूजन कर लेना है। बहुत ध्यान से आप इस समय को ध्यान रखिएगा। जब भी आप प्रदोष के व्रत में रहते हैं ना, तो प्रदोषकालीन पूजा ही सबसे शुभ मानी जाती है। इस समय भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और आपकी हर इच्छा पूर्ण होती है। तो शाम में आपको पूजा करनी है पूरे विधान के साथ में। इसके बाद में आपको शुद्ध घी का दीपक जरूर लगाना है, कपूर से आरती भी जरूर कीजिए। इसके बाद में गुरु प्रदोष व्रत की कथा आप पढ़िए और सुनिए। आज भगवान के मंत्रों का ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो भी आप कर सकें, इसका जाप आपको जरूर करना चाहिए। जाप आप रुद्राक्ष की माला से कीजिएगा। दोस्तों, अब आज के दिन आपको क्या खाना चाहिए? तो आपको आज के दिन मीठा भोजन आप कर सकते हैं, और कई लोग फलाहार ही प्रदोष का व्रत रखते हैं, त्रयोदशी का, तो आप फलाहार ही शाम की पूजा के बाद कर सकते हैं। अगले दिन आपको व्रत को खोलना होता है। शाम की पूजा कोशिश करके आपको मंदिर में करनी चाहिए। घर में अगर आप शिवलिंग रखते हैं तो घर में भी पूजन संपन्न कर सकते हैं। अब गुरु प्रदोष व्रत है, तो देखिए आज की पूजा में शिवलिंग पर आपको चने की दाल थोड़ा सा जल से भिगो करके चने की दाल जरूर अर्पित कीजिए। इससे भगवान शिव तो प्रसन्न होते ही हैं, गुरु जो कुंडली में आपके ग्रह है वो मजबूत होता है, गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद होता है, भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। आपका वैवाहिक जीवन बहुत खुशहाल होता है। तो इस एक उपाय को, इस एक कार्य को भी आज जरूर कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये सभी जानकारियां जो गुरु प्रदोष व्रत से जुड़ी हुई चैत्र मास की आपके साथ मैंने शेयर की है, आपके लिए उपयोगी होगी, पसंद आएगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव।